ना इस वीडियो में मैं ऊप्स के दो टर्म्स डिस्कस करूंगा, कपलिंग एंड कोहेशन। थ्योरेटिकल टर्म्स हैं कपलिंग और कोहेशन, लेकिन ऊप्स में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। सर्टिफिकेशन में आपको इसके ऊपर क्वेश्चंस भी मिलेंगे कि कपलिंग क्या है, कपलिंग क्या है, कोहेशन क्या है। प्रैक्टिकली हमने उसको डेफिनेटली हर एग्जाम्पल में इम्प्लीमेंट किया है, बट थ्योरेटिकली व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड दीज टू टर्म्स, कपलिंग एंड कोहेशन। सबसे पहले कपलिंग क्या होता है? कपलिंग इज बिटवीन टू क्लासेस। मैंने बोला कपलिंग क्या होता है, दो क्लासेस के बीच में कपलिंग होती है। दो तरह की कपलिंग होती है, लूज कपलिंग और टाइट कपलिंग। कपलिंग दो क्लासेस के बीच में होती है। कपलिंग के दो तरह हैं, दो टाइप्स हैं, एक है लूज कपलिंग और एक क्या है, टाइट कपलिंग। लूज कपलिंग क्या बोलती है? चेंजेस इन वन क्लास डज नॉट वेरी मच इफेक्ट अनदर क्लास। एक क्लास के बदलने पर दूसरी क्लास को ज़्यादा बदलना ना पड़े, वो क्या है, लूज कपलिंग है। और टाइट कपलिंग क्या है? एक जगह बदलोगे तो 10 जगह बदलना पड़ेगा। चेंजेस इन वन क्लास वेरी मच इफेक्ट्स व्हाट, अनदर क्लास। तो भाई अच्छी प्रोग्रामिंग क्या बोलती है? क्लासेस शुड बी लूजली कपल्ड। ऐसा नहीं प्रोग्राम मत बनाओ कि एक जगह बदलें तो 10 जगह एरर आ जाए। आप एक जगह बदलो तो दूसरी जगह एरर नहीं आना चाहिए। इन अदर वर्ड्स, हमने जितने भी ऊप्स के प्रोग्राम किए, कभी भी हमने डेटा को डायरेक्टली एक्सेस नहीं किया। हमेशा हम डेटा को फंक्शन के थ्रू एक्सेस कर रहे थे। क्यों? क्योंकि हमें क्या इंप्लीमेंट करना था, लूज कपलिंग इंप्लीमेंट करना था। मैंने बोला क्यों? क्योंकि हमें क्या इंप्लीमेंट करना था, लूज कपलिंग इंप्लीमेंट करना था ना। हमने एरेस के क्वेश्चन करे। एरेस में हमने लेंथ प्रॉपर्टी यूज करी। पूरी एरे सीरीज में भी मैंने लेंथ प्रॉपर्टी यूज करी। कभी भी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं लिखी लूप चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था एक जगह बदले तो प्रोग्राम अपने आप दूसरी जगह चेंज हो जाए। ऐसा प्रोग्राम नहीं बनाना चाहिए कि एक जगह बदलने से 10 जगह एरर आ जाए। दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइट कपलिंग। प्रोग्राम शुड बी लूजली कपल्ड, इट्स अ डिजाइन प्रिंसिपल। नाउ कपलिंग के अलावा दूसरा टर्म कौन सा है? कोहेशन। कोहेशन इज विद इन अ क्लास। मैंने बोला कोहेशन इज विद इन अ क्लास। इट सेज हाउ वेल अ क्लास इज स्ट्रक्चर्ड और ऑर्गेनाइज्ड। आपने क्लास को कितने अच्छे से स्ट्रक्चर किया है, कितने अच्छे से ऑर्गेनाइज किया है। जितने भी मैंने ऊप्स के प्रोग्राम बनाए, अगर आप वो सीरीज रेफर करो ऊप्स बेसिक्स करके, ऊप्स एडवांस में तो मैं सर्टिफिकेशन वगैरह की बात कर रहा हूँ, लेकिन ऊप्स बेसिक्स में जितने भी हमने प्रोग्राम बनाए, हर सीक्वेंस में टाइम एंड अगेन आई हैव रिपीटेड, हर एग्जाम्पल में टाइम एंड अगेन आई हैव रिपीटेड कि सीक्वेंस क्या होगा, डेटा, कंस्ट्रक्टर्स, गेटर सेटर्स, ऑपरेशंस। डेटा, कंस्ट्रक्टर्स, गेटर सेटर्स, ऑपरेशंस। क्यों? क्योंकि मैं चाहता था मेरी क्लास हाईली स्ट्रक्चर्ड हो, हाईली ऑर्गेनाइज्ड हो, हाईली कोहेसिव हो। आई वांटेड टू इम्प्लीमेंट कोहेशन, तभी तो हर एग्जाम्पल में हम ये सीक्वेंस यूज कर रहे थे, डेटा, कंस्ट्रक्टर्स, गेटर सेटर्स और क्या, ऑपरेशंस करके। तो एक अच्छी प्रोग्रामिंग क्या बोलती है? क्लासेस शुड बी लूजली कपल्ड एंड हाईली कोहेसिव। क्लासेस शुड बी लूजली कपल्ड एंड हाईली कोहेसिव। और जितने भी ऊप्स के एग्जाम्पल हैं, हमने इन दोनों टर्म्स को इंप्लीमेंट किया है, लूज कपलिंग को भी और कोहेशन को भी। अब सर्टिफिकेशन वगैरह में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया जो प्रिंटर सेल करने के लिए है, जिसका प्रिंटर्स क्या कर रही हैं, सेल कर रही हैं। अब दे गिव अ यूज केस कि अगर सॉफ्टवेयर में नए प्रिंटर इजीली ऐड हो गए तो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, लूज कपलिंग। नए प्रिंटर ऐड करने पर 10 जगह बदलना है, दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ टाइट कपलिंग। तो क्या होता है, आपको एक सिनेरियो दे देते हैं और एक यूज केस दे देते हैं, और वो आपसे पूछते हैं काय का एग्जाम्पल है कि लूज कपलिंग का एग्जाम्पल है कि टाइट कपलिंग का एग्जाम्पल है। तो भाई मैं चाहता हूं कि आपको इन दो टर्म्स के बारे में थोड़ा सा आइडिया हो, कौन से टर्म्स, कपलिंग और कोहेशन। ऊप्स प्रोग्रामिंग में इन टर्म्स को यूज किया जाता है। कपलिंग दो क्लासेस के बीच में होती है, लूज कपलिंग अच्छी होती है। दो तरह की कपलिंग होती है, लूज और टाइट। लूज कपलिंग अच्छी होती है। लूज कपलिंग बोलती है ऐसा क्लास ना बनाएं कि एक जगह बदलें तो 10 जगह एरर आए। कोहेशन बोलता है कि आपकी क्लास शुड बी हाईली ऑर्गेनाइज्ड, हाईली अरेंज्ड। तभी तो हमने सीक्वेंस फॉलो किया था, डेटा, कंस्ट्रक्टर्स, गेटर सेटर्स और ऑपरेशंस। तो भाई ये ऊप्स के दो टर्म्स थे, कपलिंग एंड कोहेशन।